इंडिया कितने समय तक गुलाम रहा है, ये शायद ही बताने की जरूरत है। तमाम विदेशी आक्रमणकारियों के जुल्म के साथ हमारे देश ने कई औरों के शासन का भी सामना किया। बिजनेस करने के बहाने इंडिया में घुसी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कैसे अपने देश की सत्ता तक पहुंच गई, ये सब इतिहास में दर्ज है। एक एक कर जब अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया तो एक ऐसी जगह की जरूरत महसूस होने लगी जहां बैठकर आसानी से हर ओर नजर रखी जा सके। इस बारे में तब के वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग ने 25 अगस्त 1911 को शिमला में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्ल ऑफ क्रू को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि ब्रिटेन को इंडिया में अपनी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर देनी चाहिए। विंटर कैपिटल से लिखे गए इस लेटर में उन्होंने बताया था कि कलकत्ता भारत के ईस्ट में है और वहां से पूरे देश पर शासन करना कठिन है, इसलिए कैपिटल के रूप में एक ऐसी जगह का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जो सेंटर में हो। 150 साल तक कलकत्ता से पूरे इंडिया पर शासन करने के बाद राजधानी शिफ्ट करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। इसमें मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने पर खासा जोर था। ऐसे में ज्यादा जगह की जरूरत भी महसूस हो रही थी। हार्डिंग के इस प्लान को तत्काल सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल्स और किंग जॉर्ज V से अप्रूवल मिल गया। इसके 6 महीने बाद ही अपनी इंडिया विजिट पर किंग जॉर्ज V ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा कर दी। अब जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई तो सबसे पहली जरूरत महसूस हुई सरकारी कामकाज करने के लिए बिल्डिंगों की। भले ही दिल्ली पहले कई शासकों की राजधानी थी, पर ऐसी बिल्डिंगें नहीं थी जहां पूरा काम शिफ्ट किया जा सके। आर्किटेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए कंपटीशन कराने का फैसला लिया गया, लेकिन वॉइस रॉय लॉर्ड चार्ले हार्डिंग्स की सलाह पर मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को एक नया शहर बसाने का जिम्मा दिया गया और इस शहर को नाम दिया गया नई दिल्ली। दूसरी ओर लेजिस्लेटिव काउंसिल के कामकाज के लिए और खास बैठकों के लिए एक ऐसी बिल्डिंग की जरूरत महसूस की जाने लगी जिसमें बैठकर कानून बनाने के लिए प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जा सके। इसके लिए नई बिल्डिंग की डिजाइन बनाई हर्बर्ट बेकर ने और काउंसिल हाउस यानी पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया गया, जिसे आज संसद भवन के नाम से जाना जाता है। 1921 से शुरू हुआ काउंसिल हाउस का काम 1927 में पूरा हुआ और जनवरी 1927 में यहां इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कामकाज शुरू हो गया। फिर भारत 1947 में आजाद हुआ तो इस बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कामकाज होने लगा। 1950 में देश का नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ ही इसका इस्तेमाल इंडियन पार्लियामेंट के रूप में किया जाने लगा, पर पुराने संसद भवन की इतनी भव्य इमारत होने के बावजूद नई इमारत बनाने की सुगबुगाहट 2010 में ही शुरू हो गई थी। पहले तो पुरानी बिल्डिंग की मजबूती पर सवाल उठाए गए, पर बाद में तर्क दिया जाने लगा कि टाइम के साथ सांसदों की संख्या बढ़ने और दूसरी अन्य जरूरतों को पूरा कर पाने में अब ये बिल्डिंग नाकाम है, इसलिए संसद के लिए नई बिल्डिंग की जरूरत है। आखिरकार तमाम चर्चाओं और मशक्कतों के बाद नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन 10 दिसंबर 2020 को रखा गया और जनवरी 2021 में इसका निर्माण भी शुरू हो गया। नया संसद पुराने संसद भवन से काफी बड़ा होगा, तो इसमें कई सारी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। पर इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या है पूरा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कैसी होगी नई दिल्ली?